खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज और जी महाराष्ट्र न्यूज पर, जहां पर देखा जाए रिपब्लिकन पार्टी के लोग कुछ कहीं ना कहीं कोई मोर्चा लेकर पहुंचे। क्या वो कुछ मामला जानते हैं? ये क्या कुछ मामला है आप लेकर ये मोर्चा लेकर पहुंचे? ये मामला ऐसा है कि हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से दहिसर तालुका की ओर से हम यहाँ 3 साल से एक पैंथर दत्तक लेते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन 3 साल होने के बाद में हम लोग पैसा हर साल में भरते थे 1,20,000 रुपया। लेकिन गए साल में हमारा भीम पैंथर इन्होंने मार डाला। जो डॉक्टर उसकी देखभाल करते थे वो शैलेश पेटे जी है, और उनकी जो हलगर्जी पना थी, अरे उनको जो देखभाल करने की थी, लेकिन उन्होंने वो भीम पैंथर की देखभाल उनसे नहीं हुई। रात को भीम पैंथर की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसको तुरंत उपचार नहीं मिला, और इसके वजह से भीम पैंथर की मौत हो गई। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हमारी मांग है कि ये भीम पैंथर का जिसने खून किया है, जिसका मर्डर किया है, और उनके जो निष्काळजी यानी उन्होंने जो बर्ताव किया है भीम पैंथर्स के, उसके बारे में डॉक्टर शैलेश पेटे और उस दिन जो ड्यूटी पे थे वनाधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए। ऐसी हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग है। तो वन विभाग पर तो हमेशा आरोप पर आरोप लगे जा रहे, कहीं ना कहीं कांदिवली हो, और वहीं पर जनता के यहाँ ये भी कहा जाता है कि पानी बेचना और लाइटें बेचना भी मामला वन विभाग पर लगते आ रहा है। उस पर क्या कहना है आपका? मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यहाँ जो एक तो पहली बात ऐसी है कि वन खाते के जो प्रशासन है, ये प्रशासन ने पूरे झोपड़पट्टी वासियों को नाक में दम कर रखा है। कोई अगर 2 फीट का हाइट लेता है, कोई घर का रिपेयरिंग करता है, ऐसे लोगों से हफ्ता वसूली का काम करते हैं। और झोपड़पट्टी वासियों में रहने वाले ये वन खाती लोगों के जो दलाल लोग हैं, जो झोपड़ा मिलाने की बात करते हैं, किसी को लाइट देने का बात करते हैं, पानी देने का बात करते हैं, लेकिन उसके नाम पर एक करोड़ों अब्जों रुपया कमाते हैं, और उनके साथ वनाधिकारी लोग शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में और महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है कि जहां भी इंसान रहता है, यहाँ पर झोपड़पट्टी हो, बिल्डिंग्स हो या चाली हो, उसको भारतीय संविधान ने उनको अधिकार दिया है। पानी, लाइट, घर, हक, निवारा, ये संविधान ने दिया है। लेकिन ये वन खाते के अधिकारी लोग सालों बीत गए, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को पानी देने के लिए, लाइट देने के लिए एनओसी नहीं देते हैं। लेकिन उनके जो दलाल लोग हैं, दलाल लोगों के थ्रू से अगर हम जाएंगे तो आपका अनधिकृत घर वो अधिकृत होगा, आपको पानी मिलेगी, लाइट मिलेगी। ऐसा महाभ्रष्टाचार यहाँ के अधिकारी करते हैं, और ऐसे अधिकारी को निलंबित करने के लिए हमारी मांग है। तो रामदास आठवले जी का अगला कदम क्या होगा इस पर, इन अधिकारियों के लिए? अभी हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कहना चाहते हैं, और इस भारत के मंत्री रामदास जी आठवले साहब, उनके बेटे के नाम पर हमने भीम पैंथर अडॉप्ट किया था, लेकिन वो भीम पैंथर का मर्डर इन लोग ने किया है। और जब हमने 1,20,000 रुपया हर साल हम भरते हैं, और गए साल में हमको आश्वासन दिया गया कि हमसे गलती हुई है, हमको क्षमा करो, और उसका 1,20,000 रुपया हम वहाँ भरेंगे। लेकिन ये जो फॉरेस्ट के अधिकारी है, ये फॉरेस्ट के अधिकारी लोग महा हरामी है, और 1 साल बीतने के बाद में अभी हमको इन्होंने नोटिस भेजा है कि क्या है नोटिस, वो बताएं जरा। ये भीम पैंथर का जो डेथ हुई थी, और उन्होंने कहा है कि फिर से 1,00,000 रुपया, 1,20,000 आप भरो तो आपको दूसरा प्राणी दिया जाएगा। वनाधिकारी मुर्दाबाद, 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 वनाधिकारी मुर्दाबाद, 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 और प्याई जिंदाबाद, 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 और प्याई जिंदाबाद, 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 बाबा साहब जिंदाबाद, 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 और प्याई जिंदाबाद। झोपड़पट्टी वासियों के ऊपर अन्याय करते हैं। यहाँ नेशनल पार्क के अंदर डुप्लीकेट पावती फाड़ी जाती है। यहाँ
अनऑथराइज लोगों को ऑथराइज किया जाता है और जो सही है, जो लीगल है, उसको रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता माननीय रामदास जी आठवले, उनके सुपुत्र जीत, उनके नाम पर लिया हुआ दत्तक भीम पैंथर वहाँ बीमार हो गया, बीमारी की वजह से मर गया और डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ये खाजगी प्रैक्टिस करने का काम करता है। डॉक्टर नेशनल पार्क में नहीं रह कर के पार्क के बाहर रहता है। वो डॉक्टर की जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। विषय में रिपब्लिकन पार्टी, हमारे रमेश गायकवाड़, यादव जी, अशोक, ये सब जो पदाधिकारी है, दिलीप वावड़े, ये सब लोग आंदोलन करते हैं और फॉरेस्ट में वन जमीन पे बहुत घोटाला होता है। यह अधिकारी जैसा कि बाहर से किधर से प्रदेश से आए, इसी तरह का बर्ताव रहता है और लोगों को न्याय देने का काम करते हैं। यहाँ की व्यवस्था जो अधिकारी गलत है, उनको सबक सिखाने का काम आरपीआई करती है। मैं उनके पीछे है। उनका जो इशू है, वह अधिवेशन भी अभी नज़दीक है, वो सारा मैं इशू लेके विधिमंडल में इनको आवाज़ मैं वहाँ उठाऊँगा और फॉरेस्ट के जो इशू है सब मार्गस्थ करूँगा। क्योंकि वन जमीन के ऊपर आज लोगों के मूलभूत सुविधा का प्रश्न है, लेकिन यहाँ के अधिकारी मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि हम यहाँ का कहीं अलग ही भूखंड है, जो हमें कोई पूछने वाला नहीं, तो हम पूछने वाले हैं। आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम आरपीआई के साथ भारतीय जनता पार्टी भी, मैं विरोधी पक्ष नेता करके उनके साथ रहूँगा। उनका पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है, टॉयलेट का सवाल है, कानून बीनून सबको दायरे में रख के हम लोग गरीब लोग को न्याय दिला के रहेंगे। इनका अभी उम्र, इनकी बयान 92 ईयर्स उम्र है, फिर भी यहाँ पर, बल्कि इनके पास पूरा पुरावा होते हुए भी इनको आज तक घर नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको ऐसे सबूत बताऊंगा जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन वन विभाग की जो हद है, केतकीपाड़ा से लेकर संजय नगर तक, वहाँ पर हजारों झोपड़े बिना पुरावे के बसे। और मेरे पास ऐसी बहुत सी यादी है जहाँ पर चांदोली में जो पुनर्वसन हुआ है, जिन जिन लोगों को घर मिला है, वहाँ पे फ्रॉड लोगों की मेरे पास यादी है। और मैं कम से कम 10-12 साल से वन विभाग के खिलाफ में लड़ रहा हूँ। यहाँ पर अभी आपको ताज़ा मामला मालूम होगा कि वन विभाग के हाथ में जो लोग रहते हैं, जो महिलाएं है, जो घर काम न करने वाली महिलाएं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो हमाली करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो कड़िया लोग हैं, उनको फंसाकर नकली पावती बनाया गया है। जो नकली पावती का रैकेट 2014 से हम लोग, मैं और मेरे महाराष्ट्र पत्रकार एसोसिएशन की टीम और मेरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ता लोग उसके पीछे पड़े हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मीडिया पर। और जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आरपीआई के लोग पहुँचे थे, और उस पर क्या प्रतिक्रिया आपने दी और क्या सोच रहेगी आगे की आपकी? नहीं, इसमें मेरे सब लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ मैं, जो कुछ भी उन्होंने जो मुद्दा उठाया उसमें जहाँ हमने जो चौकसी में जो भी अधिकारी है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का उसमें मिलता है तो ज़रूर उनको ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जो मेरा लेवल पे है तो मैं करूँगा, जो ऊपर का स्तर पे तो हम उसके हिसाब से प्रपोजल आगे भेजूँगा। नंबर 1। सेकेंड वन, दूसरा जो इशू है, बहुत सारे जो इम्प्रूवमेंट के बारे में उन्होंने हमको सजेशन दिया और कुछ हमारा जो प्रॉब्लम जो हो रहा है उसका बारे में उन्होंने बताया। ऑलरेडी हमने उसका अभी ये जो है ना प्लान करके हम आगे एक धीरे उसको इम्प्रूवमेंट हम ला रहे हैं। उसका ज़रूर आगे आने वाले दिनों में सब लोगों के लिए पता चलेगा। और दूसरा क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोगों ने जो बताया इधर, सर अभी जो कुछ भी इसका पहले लोगों का बिहेवियर में या कोई हमारा जो प्रोसीजरल फॉलो करने में जो दिक्कतें हो रहे थे, उसका हम ज़रूर उसको उसमें जो लोगों को जो भी हम अधिकारी इधर है, सो लोगों को सुविधा देने के लिए हम इधर बैठे हैं। सो जो गवर्नमेंट का कानून का अधीन इसमें है ना, नीचे जो भी हम कर सकते, मैं पॉजिटिवली करने के लिए मैं कोशिश करूंगा उसमें। सर जो पैंथर के ऊपर अभी जो गुनाह घटा है, जिस तरीके से जिस आरोप में पहुंचे थे आरपीआई के लोग, उस पर क्या कार्रवाई होगी उन डॉक्टरों पर या जो भी जैसे लोग? नहीं, जो ऑलरेडी हमने जो पूर्वी जो हुआ था उसका वो डीएफओ का लेवल पे है ना, उसको हमने चौकसी के लिए बताया। उनको रिपोर्ट मेरा हाथ है, उसके हिसाब से जो आदमी का जो कार्रवाई करना है उसके हिसाब से करेंगे और रिपोर्ट के बेसिस पे। धन्यवाद। तो एसीपी साहब भी हमारे साथ में हैं, तो सर से भी दो शब्द दे जाए। सर दो ही शब्द खत्म। सर नमस्कार पाटिल जी। सर जिस तरीके से आरपीआई के लोग यहाँ पहुँचे तो किस तरीके से इनका आंदोलन पूरी परिपूर्ण हुआ, और यहाँ आप पहुँचे तो आगे की कार्रवाई में कितना आपका साथ रहेगा? हमारा साथ रहेगा। वन अधिकारी ने जो दिया है वो तो करेंगे, उसके बारे में हमारा साथ भी उसके बारे में रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं।
धन्यवाद सर। नमस्कार, आप देख रहे थे जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर। जिस तरीके से देखा जाए तो आरपीआई ने लिया एक आंदोलन था एक पैंथर के लिए। अब वो पैंथर की कार्रवाई कब तक कर पाएगी, आने वाला समय ही बताएगा ये तो।